डॉक्टर अम्बिका गांधी। आज मेरा टॉपिक है एलर्जी। एलर्जी कई प्रकार की होती है, लेकिन मैं आज कुछ खास एलर्जी जो आम तौर पे देखा जाता है उसके संदर्भ में ही बताऊंगी। जैसे स्किन एलर्जी में आम तौर पे रेसेस आती है, और जैसे कभी कुछ खा लिया और इंसान को अमूमन पता नहीं होता कि मैंने क्या खाया है, जिसकी वजह से इस तरह के शरीर में रेसेस हो रहे हैं। कभी कभी इंसान नहाता है और नहाने के तुरंत बाद ही उसके शरीर पे बहुत सारी खुजलियाँ मचती है, लाल लाल रेसेस निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में रेस्टॉक्स 30 सुबह दोपहर व शाम 2-2 बूंद लें, बहुत ज़्यादा फायदा करता है। छोटे छोटे बच्चे, बेबी लोगों को नैपकिन पहनाने से जो रेसेस होते हैं उसमें भी रेस्टॉक्स 30 1 बूंद 1-2 चम्मच पानी के साथ बच्चे को दिया जाए तो तुरंत ही बच्चे को आराम मिलता है नैपकिन रेसेस में। अगर आपको आर्टिक एरिया हो गया है एलर्जी से, तो ऐसी स्थिति में भी रेस्टॉक्स बहुत काम करता है। जब आप स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जैसे ही बाथरूम से निकलते हैं तो पता चलता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, और खुजलाते खुजलाते जो आर्टिक एरिया होता है, जो फफोले तोदले टाइप के निकलते हैं, एक उभार निकलता है पप पप टाइप का। तो ऐसी स्थिति में भी रेस्टॉक्स बहुत कारगर है। साथ में आप आर्टिका उरेनस मदर टीचर का भी प्रयोग कर सकते हैं 20-20 बूंद सुबह दोपहर व शाम। आप अगर डस्ट की एलर्जी से परेशान हैं, जैसे कोई बहुत दिन से कपड़ा रखा हुआ है, उसको ऐसे अलमीरा से निकाला तो डस्ट की वजह से उसे छींक आने लगी, उसे खुजली आने लगी, कुछ भी अगर डस्ट से समस्या होती है तो वैसे स्थिति में आप थूजा ऑक्सीकेंथा 200 की मात्रा सिर्फ दिन में 1 बार 2 बूंद लें। कुछ दिनों तक लगातार लेते रहें, इससे भी आपका डस्ट एलर्जी समाप्त होता है। साथ में आप पोथोस मदर टीचर, जो डस्ट की एलर्जी को समाप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दवा है। अगर आपको डस्ट से बहुत ज़्यादा छींके आती हो और सिर फटने लगता हो छींकते छींकते, तो ऐसी स्थिति में भी पोथोस मदर टीचर बहुत अच्छी दवा है। आप यूँ कह सकते हैं कि पोथोस मदर टीचर एलर्जी, जो साइनोसाइटिस या आप ऐसे स्थिति में जो लगातार छींक आने लगे थोड़ी सी डस्ट से, तो ऐसी स्थिति में पोथोस बहुत ज़्यादा काम करता है और शीघ्र काम करता है। कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने से अगर आपको फ़ायदा लगता है तो आप थोड़े 3 या 4 महीने तक इसको कंटिन्यू करें, इसलिए क्योंकि एलर्जी एक बार अगर शरीर में आती है तो इसे जड़ से समाप्त करने में कुछ वक्त लगता है। अगर आपको एलर्जी अस्थमा की हो, आपको कोई डस्ट लगे और एलर्जी हो जाए, अस्थमा हो जाए, तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, घर घर आपका कफ करता हो, तो ऐसी स्थिति में आप ब्लाटा मदर टीचर लें और साथ में आप ग्रैंडिला मदर टीचर का उपयोग करें और उसके साथ में पोथोस मदर टीचर, तीनों को बराबर भाग में मिलाकर आप रख लें और करीब करीब आधे कप गुनगुने पानी के साथ आप 25 बूंद सुबह व शाम लें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो एलर्जिक जो समस्या थी वह समाप्त हो गई है। आपको अस्थमा आना, छींके आना भी समाप्त हो गया है। आपके कफ को रिमूव कर दिया है। जो कफ आपका सूख जाता है लंग्स में और जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, कफ न निकलता है और न ही समाप्त होता है। ऐसी स्थिति में जो कफ भरा रहता है आपके फेफड़े में, तो सांस लेने में
बहुत समस्या होती है, उसे ही आस्थमा बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए आप यह कॉम्बिनेशन वाली दवा का इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा करेगा, जिसमें पोथोस मदर टीचर, ग्रैंडिलिया मदर टीचर व ब्लाटा मदर टीचर बराबर मात्रा में मिला दिया गया हो और 25-25 बूंद ले सुबह व शाम को आधे कप गुनगुने पानी के साथ, बहुत ज़्यादा ही फायदा करेगा। साथ में आप थूजा ऑक्सीकेन था कि 2-2 बूंद सुबह आप ले, बहुत ज़्यादा आराम महसूस होगा। अच्छा होगा कि आप किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।